हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी संतोष धवन। आज हम केमिस्ट्री में अफवाहु नियम को समझेंगे कि अफवाहु नियम क्या है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अफवाहु नियम को समझते हैं। अफवाहु नियम देखिए, अफवाहु नियम हेडिंग डाली गई है। अफवाहु में थोड़ी सी हम समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा गया है इसको। दोस्तों देखिए, अफवाहु एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब रचना करना है। रचना करना है इसका मतलब, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए अफवाहु में थोड़ा सा और इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से आप बस ध्यान से देखते जाइए। अफवाहु नियम वह प्रक्रम देता है जिसमें अलग अलग उपकोषों को उनकी ऊर्जाओं के आपेक्षिक क्रम के, आपेक्षिक का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम के आधार पर भरा जाता है। जैसे ये भरा गया है दोस्तों, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s और 6f। दोस्तों ये कैसे लिखा गया आप बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। बस हमारे थ्योरी को समझिए आप कि ये कैसे लिखा गया। ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है n+l में, लेकिन आप इसे लिखते ही रह जाएंगे और आपको बहुत समस्याएं आएंगी। लेकिन जो हम मेथड बताएंगे आप बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में इसे 2 ही मिनट में 2 ही सेकंड में लिख लेंगे। दोस्तों 2 सेकंड लगेगा, बिल्कुल आप लिख लेंगे। और ये जब आप लिखना जान जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखना जान जाएंगे किसी भी एटम का, किसी भी तत्व का आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लिए तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल ही आसान लगने लगेगी। देखिए हम कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखा गया है। दोस्तों बिल्कुल आपको 3D तक याद करना है, यहां तक 3D तक याद करना है। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बस यहां तक आपको याद करना है। उसके बाद हमारे मेथड से चलना है। देखिए दोस्तों ये लिखा गया SPDF, SPDF ये लिखा गया है। यही उपकोष इसमें भरे गए हैं। देखिए दोस्तों ये 4 ही उपकोष हैं SPDF, और यही किसी भी एलिमेंट में भरे जाते हैं। ये कैसे रखे जाते हैं ये मेथड हम आपको बताएंगे कि ये कैसे रखे गए हैं। ये पूरी आपको याद करना नहीं है, बस यहीं तक आपको समझना है कि ये कैसे लिखा गया। आप इतना तो याद कर लेंगे, बस इतना रट लीजिए कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बस यहां से d तक याद रखिए। बस 4s के बाद 3d आता है, बस यहीं से। देखिए यहां से DPS करना है हमको। देखिए 3D हो गया है ना, इसमें तो देखिए कोई D नहीं आया है। ये पहली बार 3D से स्टार्ट होगा, 3D उसके बाद P, तो P कितना हो गया, 3P हो गया, तो यहाँ 4P लिखेंगे। फिर यस तो 5S, बस यहीं से चलना है। D यहां से D हो गया, P हो गया, यस हो गया, D हो गया, P हो गया, यस हो गया, D हो गया, P हो गया, यस हो गया, ये यस हो जाएगा। अब यहां पर ये लिखा जाएगा ये 6s के बाद हम और कुछ बताएंगे दोस्तों आप लोगों को। तो आप समझिए इसे मैं कैसे लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी गई है, तो ये कैसे लिखी गई, n+l से तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे दोस्तों। जैसे ही थोड़ी सी बड़ा कोई आ जाएगा एलिमेंट, जैसे थोरियम आ गया, चाहे और कोई भी 100 के करीब जब एलिमेंट तत्व जाने लगते हैं, चाहे 80 85 100 के करीब जाने लगते हैं, तो आप नहीं लिख पाएंगे। यहाँ तक 10 20 है तो लिख लेता है, कोई भी लिख लेता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी क्लोरीन हो गया, चाहे और जैसे बड़े एटम होने लगेंगे, जिंक हो गया, क्लोराइड हो गया, तो आप इसको एलिमेंट को, तत्व को लिखने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में थोड़ी सी आपको घबराहट होगी, इतना अब तक आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे मेथड से आपको याद नहीं करना होगा, डायरेक्ट दोस्तों हम इसको इसमें यहां से यहां करके हम आपको बता देंगे। आप समझिए जैसे कैसे हो गया। यहां तक आपको याद कर लिए, 3D तक ले आप याद हो गया कि पहले 1s आएगा, 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब देखिए यहां दोस्तों यहाँ 3D आ गया। अब D से हमको चलना है P पर, ये 3D हो गया, हमको D से चलना है P पर, तो 4P होगा, इसलिए कि 3P आ गया। तो फिर कितना होगा 4P के बाद कितना आएगा 6s, अरे सॉरी दोस्तों आएगा 5s के बाद फिर D पे आ जाएंगे। कितना D हो गया, अब 3D हो गया तो 4D हो गया, 4 से फिर D से P पे जाएंगे तो फिर P हो जाएगा, फिर S पे जाएंगे तो 6s हो जाएगा। अब बस आपको याद रखना है कि एक बार 6s के बाद 4f आता है। आपको बस यही याद रखना है कि 6s के बाद 4f आता है। फिर वहीं से DPS करके फिर यहां से चले जाएंगे। देखिए अब D पे चलेंगे तो D पे कितना है 5D, फिर से 6P, फिर से 7s, फिर से F हो जाएगा, फिर से अब DPS F। देखिए अब यहां से D, तो यहाँ 5f हो जाते होते D, देखिए 6D, फिर से 7P, फिर से 8s और फिर यहाँ पे F हो जाएगा।
आप समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहीं से DPS करना है, बस हमको DPS करना है। जैसे यहां तक आपको याद हो गया, यहां तो आपको 3D तक आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन 3D के बाद आपको करना क्या है, बस यहीं से चलना है। ये 3D हो गया है, D के बाद क्या है P, तो 4P। P क्यों 4 हो रहा है दोस्तों? देखिए 3P आ चुका है तो हमारा अगला कितना आएगा, 4P आएगा। 3 के बाद ये 3P आ गया तो हमारा 4P आएगा। अब 4P के बाद देखिए यस चलना है तो कितने यस आएगा, 5 यस आ जाएगा। और फिर डी पे चलेंगे तो कितना डी हो गया है, 3D हो गया, तो 4D 5P और 6 यस। और एक बात याद रखना है कि 6 यस के बाद बस एक बार यफ, मतलब एक यफ आएगा। अब पूरी दोस्तों हम कंटिन्यू इस तरह से करेंगे, DPS यफ, DPS यफ, DPS यफ, हमारा मतलब डी से चलेंगे। और लेकिन 6 यस के बाद सिर्फ हम 4 यफ लिखेंगे, उसके बाद हम 4 को भी, यफ को भी शामिल कर लेंगे। इसमें हमेशा यफ को लिखते रहेंगे। जैसे देखिए ये हमारा हो गया यहाँ से। अब देखिए फिर एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से इसे समझिए और लिख लेंगे आप। देखिए ये 3D हो गया है। 3D के बाद हम क्या करेंगे कि अब D 3D हो गया, फिर हम यहाँ से चलेंगे P के पास तो 4P, P के बाद हम चलेंगे S पे बाद तो 5S हो गया। फिर D पे आ जाएंगे 4D हो जाएगा। फिर D के बाद P पे चलेंगे 5P हो गया। फिर P के बाद S पे चलेंगे 6S हो गया। 6S के बाद F आएगा, बस 4F आएगा। 4F से F वाला स्टार्ट होता है बस। अब यहीं से आप देखिए, आपको फिर हम D के पास चलेंगे तो 5D 6P और 6P के बाद 7S और फिर F और फिर D आ जाएगा 6D 7P 8S, 8S के बाद फिर 4F। मतलब हमारा बस 6 के बाद एक बार जैसे ही F हम कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद हम यहां से चलेंगे DPS F, DPS F, DPS F। जितना भी बड़ा एलिमेंट होगा हम उसको लिखते जाएंगे दोस्तों, इसमें कोई भी परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। आप समझ गए होंगे इसको। और एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हम 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D, इतना तकले तो आपको, यहां तकले तो आपको याद करना होगा दोस्तों, 3D तकले। अब यहां से 3D स्टार्ट है, D की बात क्या पड़ेगा, P, तो 4P। P क्यों 4P, यहाँ पर 3P आ चला था, अगला 4P है, 4P आएगा। 4P के बाद हमारा यस चलेगा तो हमारा कितने ऐसे 5 आ जाएगा। ये फिर D चलेंगे, D कितना हो गया 3D हो गया तो 4D होगा। D के बाद P 5P और P के बाद क्या है यस, यस का मतलब 6 यस के बाद एक बार यफ लिखना है। और एक बार यफ लिखने के बाद 4F लिखने के बाद अब कंटिन्यू हम इस तरह से चलेंगे DPS यफ, DPS यफ। तो देखिए ये हो गया 5D, D के बाद P तो 6P और 6P के बाद 7 यस और यस के बाद फिर चल जाएंगे यफ पे, यफ पे तुरंत जाते रहेंगे, यफ हो गया 5F और फिर D पे आ जाएंगे। यहां से D पे चलेंगे 6D 7P और 8S और फिर यफ पे, बस इसी तरह से घूमते जाएंगे दोस्तों और हमारा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर N प्लस L का ऊर्जा का मान भी लिख लिए हैं। जैसे देखिए N का मान यहां से हम रखेंगे, ये N का मान है दोस्तों, इसको पहले समझ, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये S P D F लिखा गया, NS NP ND NS। N का मतलब ये कोष है। अब देखिए ये यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम, और P वाले में 6, D वाले में 10 मतलब 10 और F वाले में 14, मतलब यहाँ पे 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 2 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 14, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लिखते जाएंगे। बस जैसे ये लिखा है यस पे 2, P पे 6, D पे 10, F पे 14। अब देखिए ये यल का मान है दोस्तों, ये यल का मान है। यस के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। दोस्तों ये निकाल के रखा गया है इसका मान, आप इसको याद रख लेंगे कि यस का मान यल के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और 3 के लिए, F के लिए 3 होता है। जैसे अब यहाँ ऊर्जा का मान निकाले, देखिए 1S के लिए ये 1 तो मान लीजिए कि N का मान हो गया 1 और S का मान 0 होता है, इसका मतलब कि 1। और 2S के लिए N का मतलब कि ये 2 हो गया और L का मतलब 0 हो गया, S L का मान 0 हो गया, इसका मतलब कि ये 2 हो गया। अब 2P है, 2P ये 2P है दोस्तों, तो N का मतलब 2 और P के मतलब P का मान 1 है तो यहाँ 1, इसका मतलब कि 3 हो गया। अब ये 3S है, देखिए S का ये N का मान 3 हो गया, S का मान 0 हो गया, इसका मतलब 3। देखिए दोस्तों इसकी दोनों ऊर्जाएं समान आ रही है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसकी ऊर्जाएं समान आएगी, इसके लिए हम नियम बता देंगे आपको, आप समझ लेंगे, लेकिन ये आप इसे लिख लेंगे।
अब देखिए ये 3p आ गया, तो n का मान 3 और p का मान 1, यहां से p का मान 1, तो ये 4 हो जाएगा। 4s का मतलब कि n का मान 4 और s का मान 0, तो ये भी 4 आ गया। अब 3d आ गया, तो n का मतलब कि 3 और d का मतलब कि 2, 5। ठीक, तो ये देखिए ऊर्जाएं समान आ रही हैं, तो हम इस ऊर्जाओं के समान के लिए भी हम एक मेथड बनाए हैं। आप इसे आसानी से समझ लेंगे कि यदि ऊर्जाएं समान है दो या दो से अधिक उपकोषों के, तो n प्लस यल का मान, देखिए n के कम मान वाले को पहले रखेंगे। देखिए जो n का, देखिए ये दोनों है ना दोस्तों, देखिए इसे समझिए, n के दोनों मान समान है, तो ये 2 है ये 3 है, ये 2 है ये 3 है, तो n का मान जो कम होगा, n के कम मान वाले को पहले रखेंगे। देखिए ये 2 है ना, तो इसको हम पहले रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये समान है ना, तो n का मान एक 3 है, n का मान एक 4 है, तो जो कम मान है n का मान उसको पहले रखेंगे। ये n का मान कम है, इसे पहले रखा गया। लेकिन इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस आपको एक मेथड बता दिए कि इस तरह से होता है। आप यहां से बिल्कुल आप समझ लेंगे दोस्तों। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।